गाचिया कुत्ता के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें फाइनली वो लोग फॉरबिडन जोन में जाने वाले हैं। तो अब अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि और नए एपिसोड्स जो कि हर दिन आते हैं वो आप सबसे पहले देख पाओ, और लाइक कर देना ताकि वीडियोस को और थोड़ा सा रीच मिले और मुझे भी वीडियो बनाने में और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें उसी सिटी में दिखाया जाता है, नैरेट करा जाता है और कहा जाता है द सक्सेसर उसे हमेशा उसके प्रीवियस ओनर ही चूज करते हैं। हमें अब तक यह नहीं पता कि किस बेसिस पे वो इन्हें चूज करते हैं या फिर ये कैसे वो डिसाइड करते हैं कि कोई उनके सक्सेसर बनने की वर्दी है कि नहीं। क्या ये उनका स्किल है या फिर कुछ और उसके बाद उसके सक्सेसर को उसका वो वाइटल पेन और उसकी पावर्स मिल जाता है हर बार हमेशा, और उसके बाद वो लोग होते हैं स्पेल कास्टर और वैसे ही काम करते हैं। और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, रेमलिन टाइशार्क। वो वही है जिसे कि गॉब यानी प्रीवियस स्पेल कास्टर ने चुना है। इस पेन को इनहेरिट करना, इस पावर को इनहेरिट करना एक ऑनर की बात है, और ये सब कुछ उन सब को वही मेयर बता रहे थे। रूडो अब उसी लड़की को देखने लगता है, वो रो रही थी, पर तभी दूसरी तरफ फॉलो अप कहता है कुछ लोग ऐसे ही गिवर्स बन सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें नॉर्मली पता है, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की दिल से केयर करते हो, उसे अच्छी तरह से संभाल के रखते हो, और उसके बाद वो तुम्हारा जिंकी और तुम्हारे पास शायद गिवर्स की पावर होते हैं। पर इन जैसे कुछ लोग जिनके पास पहले से ही गिवर्स के पावर होते हैं, बस उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि जंका हमेशा कहा करता है, टैलेंट। रूडो ये सब सुन के अपनी ग्लव्स की तरफ देखता है। तभी वो मेयर कहता है, इंजन मुझे माफ़ करना, तुम्हें शायद और थोड़ा सा वेट करना होगा। रेमलिन अभी भी ओल्ड स्पेलकास्टर से बहुत ज़्यादा अटैच है, और अब वो गॉब के बारे में कहने लगता है कि वो कितना खुश था, उसे पेंटिंग करना कितना ज़्यादा पसंद था, यही सब कुछ। यह तक कि इंजन भी यहाँ पे उसकी बातें याद करने लगता है, उसकी हंसी को। और तभी वो उठते हुए कहता है, ओके मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इस टाउन में थोड़े से शॉपिंग कर लेनी चाहिए। और तभी वो उसी लड़की को कहता है, रेमलिन है ना तुम्हारा नाम, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना। पर तभी वो चिल्लाने लगती है, ओके ओके आई एम ओवर इट। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है। वो जल्दी से उठती है और अपने आप को ठीक करते हुए कहती है, इट्स ऑल ओवर डन, और कोई रोना धोना नहीं, बस काफ़ी है, अब पार्टी की समय है। वो हंसने लगती है, पर उसकी ये बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तभी वो मेयर के हाथ से पेन को लेती है और बाहर से पार्टी पार्टी कहते हुए दौड़ के निकल जाती है। कुछ देर बाद हम उसे एक छत पे देखते हैं, वहीं पे कुछ पेंट बॉटल्स थे। सभी अब उसे देखने लगते हैं और वो कहने लगती है, मैंने बहुत रो लिया, अगर ऐसे ही हम सब रोते रहेंगे तो गॉब को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और इसी वजह से। और तभी वो वहाँ पे कुछ आर्ट करती है जिसकी वजह से वहाँ पे पटाखे जैसा कुछ अपीयर होती है, और उसी छत में से वहाँ पे वो पूरे शहर में पटाखे फोड़ने लगती है। शहर के सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं और वो कहने लगती है, और अब रोना धोना छोड़ के हम लोग मज़े करेंगे, बस मज़े, ताकि गॉब को अच्छा लगे। हम ड्रॉ करेंगे और खेलेंगे और उसे एक फनीएस्ट फेयरवेल देंगे। रूडो ऐसा देख रहा था, ये देख के रूडो को रेक्टो की याद आ रहा था। और ये सब देख के मेयर फिर से कहता है, आई एम सॉरी इंजन, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी स्पेल के लिए और थोड़ा सा वेट करना होगा। इंजन हंसने लगता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, दिस इज कैनवास टाउन, द सिटी ऑफ फन एंड फ्रीडम। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे देखते हैं और रूडो के फेस पे अजीब तरह के पेंट को ये देख के रूडो बहुत गुस्सा करने लगता है। वो उसके ऊपर जैसे कि चिल्लाने लगता है, और वो मज़े कर रही थी, पर यहाँ पे रूडो और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और कहने लगता है, तुम किसे देख कैसे हंस रही हो। और यहाँ पे हम देखते हैं इंजन अब उसकी पावर्स को समझने की कोशिश कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, पर तभी रेमलिन उसे रोकती है और अपने पावर्स को खुद समझाने की कोशिश करती है और कहती है, ये पावर्स, ये फ्रीडम और फन, मुझे लगता है कि गॉब को यही चाहिए था, और शायद इसी वजह से उसने मुझे चुना क्योंकि मेरे अंदर वो है। पर यहाँ पे इंजन को समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की, पर रेमलिन फिर से उसकी बातों को ठुकरा देती है। और अब यहाँ पे मेयर कहता है, अरे इंजन, उसकी पावर्स को समझने की कोशिश ही मत करो, तुम कभी भी एक आर्टिस्ट की आर्ट को समझ नहीं सकते। और कुछ देर बाद फाइनली वो रूडो पर आर्ट करने के लिए या फिर पेंट करने के लिए मान जाती है,
और तभी हम देखते हैं रूडो अपना ड्रेस खोलता है और वो अपने पेंट ब्रश के साथ तैयार होता है। पर तभी देखते हैं कुछ अजीब होता है, उसका पेंट ब्रश वो बदल के पूरी तरह से एक टैटू आर्टिस्ट की मशीन में बदल जाता है। ये देख के इंजन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है क्या तुम ये क्या करने वाली हो, क्या तुम सच में टैटू करने वाली हो। यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक भी होते हैं कि वो अपनी इंस्ट्रूमेंट को बदल सकती है जैसे चाहे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रेमलिन खुद बताती है कि उसने सोचा था कि उसके बॉडी में वो टैटू बनाएगी और इसी के वजह से उसका जो जिंकी यानी उसका जो पेंट ब्रश था वो पूरी तरह से अपना शेप और अपना फॉर्म ही बदल लिया है। ये सुन के वो सब बहुत ज्यादा चौंकते हैं। पर तभी फिर से वो उसे पेंट ब्रश में बदलती है और कहती है ओके मैं अब ड्रॉ और तुम्हारे ऊपर एक स्पेल कास्ट करती हूँ, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रूडो के पीठ पे वो टैटू बना चुकी है और फाइनली वो लोग अब गेट के पास है। वो लोग जाने वाले हैं। मेयर भी उन्हें अच्छी तरह से बाय करता है। इंजन कहता है शायद रेमलिन बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी क्योंकि उसने हम सब पर जो टैटू बनाया है। पर तभी रूडो जब पार होता है वो उन्हीं दो आदमी को वहीं पे खड़ा हुआ देखता है और वो लोग जब रेमलिन के हाथ में गॉप का पेंट ब्रश देखते हैं बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। ये देखते ही वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, मेयर को कहने लगते हैं इसका आखिर मतलब क्या है। सबको लगता है कि वो ही लोग ये बनने वाले थे, मतलब वो लोग सबसे ज्यादा काबिल थे। पर ये सुनते ही मेयर उनके ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है कि दोबारा ये लोग कभी यहाँ पे ना आए। ये सुन के और मेयर को इतने गुस्से में देख के वो लोग डर जाते हैं। इस तरफ इंजन कहता है मेयर वो सच में जब गुस्से में होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। कुछ देर बाद हम रूडो और सबको गाड़ी में देखते हैं। रूडो रेमलिन को देख रहा था, उसे शुक्रिया कहता है सब कुछ करने के लिए। ये सुन के वो हंसने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं भी कभी ना कभी क्लीनर्स के वहाँ पे जाऊंगी और ड्रॉ करूंगी। कुछ देर बाद वो लोग फाइनली आगे बढ़ने लगते हैं। रूडो पूछता है तो अब क्या अब हम क्लीनर्स पे वापस जा रहे हैं। इंजन कहता है हाँ बोल सकते हैं, पर उससे पहले एक जगह हमें जाना है रूडो जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। रूडो कहता है क्या, कहाँ। और तभी हम देखते हैं एक जगह जहाँ पे बहुत सारे कचरे थे और अब उनको यहाँ से कचरा यानी ट्रैश पिक करना था। ये देख के रूडो जैसे कि पागल हो जाता है, कहने लगता है क्या मैं सच में इन सब में से कुछ भी ले सकता हूँ। और इंजन हाँ कहता, उससे पहले ही हम देखते हैं वो पागलों की तरह वहाँ पे जाके ट्रैश पिक करने लगता है। पर वहीं पे एक टीवी था जो कि तभी ऑन होता है और उसमें हमें रूडो के जैसे ही ग्लव्स को दिखाया जाता है। पर तभी वो टीवी बंद भी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब क्लीनर्स ऑफिस में दिखाया जाता है। एक बंदा चिल्लाने लगता है खत्म हो चुका है, मेरा काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रूडो उस बंदे को देखते हुए कहता है ये कौन है। सिमी उन सबको देखते हुए कहती है ओह फाइनली तुम सब वापस आ चुके हो। हाँ वैसे मैंने सुना क्या हुआ था, ये बहुत दुख की बात है। पर तभी वो बंदा उसको रोकते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, मेरा मास्क का काम खत्म हो चुका है। अब इंजन उसे दिखाते हुए कहता है ओह ये है वो बंदा जो कि हम सब के लिए अलग अलग चीजें बनाता है। इसका नाम है ऑगस्ट और लगता है कि तुम्हारा काम इसने खत्म कर दिया है रूडो। और तब वो बंदा कहने लगता है हाँ बिल्कुल, ये एक परफेक्ट वर्क है। मैंने उसका मेजरमेंट लिया था जब वो सो रहा था, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ था। पर फिर भी रूडो ये सुन के गुस्से में कहता है रुको, जब मैं सो रहा था तब मेरा मेजरमेंट मतलब। वो कहता है हाँ तुमने अपना दरवाजा खुला जो रखा था, मैं बहुत लकी था। पर यह सुन के रूडो और गुस्से में आ जाता है। रियो आती है। पर तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि रियो और वो दोनों भाई बहन हैं। ये देख के रूडो और ज़्यादा चौंकता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। फाइनली वो सब अब तैयार हो चुके हैं नो मैंस लैंड में जाने के लिए या फिर फॉरबिडन जोन में जाने के लिए। रूडो कहने लगता है क्या ग्राउंड में सच में सबको इतने लाउड ही होते हैं। जंका कहता है जैसे कि तुम नहीं हो। रूडो याद आया, तुम अपना चोकर को थोड़ा सा खोलना। ये सुनते ही रूडो अपने गले के बेल्ट को थोड़ा सा खोलता है। पर तभी बाकी सब अपने उंगलियों को काटने लगते हैं और उसमें से खून उस चोकर में देने लगते हैं। ये देख के रूडो बहुत हैरान होता है, कहता है क्या इसका आखिर क्या मतलब है। इंजन कहता है सेटल डाउन रूडो, ये जो चोकर्स है बेसिकली ये एक तरह का कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, तुम बोल सकते हो टेलीफोन के जैसे। और अब से हम सब एक साथ ब्लड के साथ एंगेज हो चुके हैं जिसके वजह से एक दूसरे से हम कभी भी बात कर सकते हैं। वैसे अब तुम भी अपना ब्लड दो रूडो। ये सुन के रूडो डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम उन सबको कार के अंदर देखते हैं। इंजन यहाँ पे रूडो के बहुत सारे ट्रैश लेने के बारे में भी बात करता है। पर वो कहता है हम लोग एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से इमरजेंसी के लिए है ये सब। इंजन कहता है
तो मुझे लगता है कि उस जगह में ये तुम्हारा सेकंड टाइम होगा और जल्दी ही हम बहुत सारे मुश्किल में पड़ने वाले हैं, तो तैयार रहना रूडो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइनली वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पे रूडो पहली बार आके गिरा था। और अब हम सबको अपने अपने मास्क के साथ देखते हैं। यह कि जो सैंड की तरह दिख रहा था, दरअसल ये कोई सैंड नहीं बल्कि कचरा है, जो कि बहुत गर्मी और मौसम के कारण डस्ट में बदल चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं रूडो अपना मास्क पहन रहा था और ऑगस्ट के दिए हुए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अपने मास्क को ठीक कर रहा था। पर तभी वहाँ पे हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनके सामने आते हैं। ये बहुत बड़ा सा था। अब इंजन कहता है, रूडो पीछे मत रहना, हमारे हिसाब से वो लेडी बहुत दूर होगा। रूडो को तभी हम फुल्ली उसके मास्क के साथ देखते हैं। बंदा बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा है और तभी वो कहता है, बिल्कुल मैं नहीं हूँगा और ना किसी को पीछे रहने दूंगा। और अब उनके सामने ये मॉन्स्टर था जिन्हें कि मार के उन्हें उसी औरत के पास जाना था और वहीं पे शायद रूडो को अपने सवालों का कुछ जवाब मिल जाए। तो आपको अगर वो देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और हाँ, लाइक करना मत भूलना ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिल जाए और मुझे भी वीडियो बनाने में और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।